को प्रणाम। एक जिज्ञासा है कि साहब ने आओ चले शिव की ओर में लिखे हैं कि गुरु भाई गुरु बहन मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। इसका क्या तात्पर्य, मैंने इसका मतलब प्रकाश करें इसमें। देखिए साहब लिख गए हैं, साहब बोल गए हैं, आप उनके कलेजे के टुकड़े हैं। मतलब कलेजा का टुकड़ा आदमी किसको बोलता है? राह चलते किसी को नहीं बोलता है। रोड पर जाके आप जो भाई साहब अभी गाड़ी से गुजरे हैं, आप उसको नहीं कहिएगा कि तुम मेरे कलेजे के टुकड़े हो। जो आपको अपना समझता है, जो आपका अपना है, उसको हम आप कहते हैं कलेजे का टुकड़ा। अपने बाल बच्चा को कहते हैं, जिसको पैदा किए हैं उसको कहते हैं कलेजे का टुकड़ा। तो साहब आपको कह रहे हैं कलेजे का टुकड़ा। अब आपकी बारी है कि आप साहब को कहिए कि आप मेरा पूरा कलेजा हैं। ये आपकी तरफ से होना चाहिए। साहब यही चाहते हैं कि आप शिव शिष्य बनिए। साहब ने इसीलिए आपको अपना कलेजा का टुकड़ा, जो आदमी सबसे ज़्यादा किसी को प्रेम करता है उसको कहता है कि यार तुम मेरे कलेजे के टुकड़े। ये एक उदाहरण है, एक मुहावरा है। जैसे कहा जाता है कि चांद इतना खूबसूरत है, वैसे ही एक लाइन है कि मेरे कलेजे का टुकड़ा है। गीत की एक लाइन है। ये लोग हर घर में हम आप बोलते हैं कि मेरा चांद है, मेरा कलेजे का टुकड़ा। अपने बाल बच्चा को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो साहब ने आपको और हमको अपने कलेजे का टुकड़ा कहा है। साहब ने कहा है कि जिसने अभी अभी शिव को गुरु माना है, जो अभी अभी शिव का शिष्य बना है, वो मेरा है, वो मेरे सीने से लगा है, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तब आपकी बारी है कि आप साहब दीदी को अपने सीने में स्थान दें। जिस कलेजे के टुकड़े को साहब ने इतना 5 करोड़ बनाया है, हमारा आपका काम है कि हम लोग अब 5 अरब करें। क्योंकि साहब का ही उद्देश्य है जन जन को शिव का शिष्य बनाना है। लोगों को ये सूचना दीजिए, लोगों को बताइए। हर काम हम आप करते हैं, शादी ब्याह, घर द्वार, छठी, सब काम करते हैं। इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, और ये काम साहब का है। हमको और आपको इस काम को करने में जब भी दिक्कत होगी, साहब दीदी माँ खड़े हैं हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो कोशिश तो करिए जरा दिल से, साहब की इस बात को यथार्थ करिए कि आप उनके कलेजे के टुकड़े हैं। कोई ये ना कह दे कि साहब ने तो हवा में कह दिया है शिव शिष्यों को कि मेरे कलेजे का टुकड़ा है। आप शिव के शिष्य बनिए और साहब दीदी माँ को अपने सीने में रखिए, तभी साहब की ये बात, साहब की तरफ से तो ये बात अक्षरशः सही है। अब बारी हमारी और आपकी है कि हम आप क्या करते हैं। शिव की दया कब और कैसे होगी? शिव की दया कब और कैसे होगी, जिस पर प्रकाश। शिव की दया कब और कैसे होगी? ये शिव की दया है कि हम आप यहाँ बैठे हैं। आज सब लोग घर में चूड़ा दही दोबारा खा रहा होगा। ये दया नहीं तो और क्या है? ये दया नहीं तो और क्या है? इतने लोग हैं, मतलब आप लोगों को देख करके डर लग रहा है। सही में डर लग रहा है कि कैसे जाएंगे, आप कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे। तो ये शिव की दया नहीं है तो और क्या है? जहाँ लोग जाति में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, पंथ में बटे हैं, आज हम सभी सब बड़े प्रेम से एक दूसरे से सट के बैठ करके बैठे हैं यहाँ। ये शिव की दया नहीं है तो और क्या है? शिव की दया उतरेगी साहब के 3 सूत्रों को करने से। शिव की दया उतरेगी साहब जिस नियत से शिव का काम कर रहे हैं उसके 1% को भी हम आप कर लें, तब शिव की दया उतरेगी। हमारी नियत सही हो जाए, हमारा काम सही हो जाएगा। समष्टि से सिमटा हुआ मानव अपने मूल्य मानवीय गुण से वंचित होता है कैसे? थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। साहब की लाइन है, वो साहब हैं, तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा इस लाइन को समझने के लिए। साहब को समझने के लिए तो मेहनत की जरूरत नहीं है, वो तो दिल का मामला है भाई। साहब दीदी तो दिल के हैं भाई। देखिए, समष्टि से सिमटा हुआ मानव, समष्टि मतलब दुनिया, समाज, जगत। जब भी हम पर और आप पर दुनिया और समाज हावी होगा तो हमारी आपकी सोच छोटी हो जाएगी। साहब ने लिखा है कि समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति की बुद्धि जो है थोड़ी छोटी हो जाती है। हम अपने से आगे देख ही नहीं पाते हैं। बहुत देखेंगे तो अपना सामान, अपना परिवार, अपनी बीवी, अपना पति, अपना माँ बाप, अपना भाई बहन, बस उससे आगे नहीं देख पाते हैं। हमारा आपका विजन, हमारी आपकी नज़र ही छोटी हो जाती है। तो साहब कहते हैं कि समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति जो है
वो उसकी सोच छोटी हो जाती है। साहब ने कहा कि शिव को अपनाइए, शिव व्यापक हैं, आसमान की तरह हैं, जो हमको और आपको एक विराट दुनिया दिखलाते हैं, एक बड़ी दुनिया दिखलाते हैं। इसलिए कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। शिव के शिष्य पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। साहब ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि आपकी सोच, जैसे शिव आपके गुरु होंगे, आपकी सोच व्यापक होगी। तो आप जैसे ही समष्टि से दूर होइएगा, समष्टि की बुद्धि से दूर होइएगा, तो आपकी सोच बड़ी होने लगेगी। और समष्टि से दूर होने का मतलब है कि जगत में जो हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये कम तभी होगा जब महादेव की दया होगी और साहब दीदी का आशीर्वाद उतरेगा। तो शब्द थोड़े कठिन है, तो थोड़ा उसको तोड़ करके समझिएगा तो आसान पड़ जाएगा। तो हमको और आपको समष्टि में सिमटना नहीं है, हमको और आपको समष्टि को खोलना है, वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को अपनाना है, पूरी दुनिया को एक करना है, पूरी दुनिया में मिलना है, पूरी दुनिया को अपने में मिलाना है। अध्यात्म का ईंधन भाव है कैसे? अध्यात्म का ईंधन भाव है कैसे? भाई कोई भी संबंध, अध्यात्म का अर्थ होता है मन का विज्ञान, दिमाग, दिल, बुद्धि, मन। तो इसमें सब कुछ, जैसे हमारा आपका संबंध, कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता हम आप बनाते हैं तो बोली से बना तो लेते हैं, पर जब तक उसको अपना नहीं समझिएगा, जब तक उसमें ये भाव नहीं रहे कि फलना मेरा है, आपको अपनापन नहीं लगेगा। अभी हम आप टेम्पू वाले के साथ आए होंगे, टेम्पू वाले से अब तो पैसा दीजिएगा, उतर के अपने घर चले जाइएगा, पर जो गुरु भाई गुरुबहन आपके साथ आए हैं वो आपको याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक संबंध है हमारा और आपका। साहब दीदी माँ के जरिए, उस गुरु के जरिए हमारा और आपका एक संबंध बन गया है, एक भाव उत्पन्न हो गया है कि ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे हैं। तो जब भी किसी को बार बार सोचिएगा कि मेरा है, मेरा है, तो धीरे धीरे वो चीज़ आपके मन पर प्रभाव पड़ने लगता है कि नहीं नहीं ये मेरा अपना है। तो जब भी आप मन से किसी चीज़ को अपनाइएगा तभी आपका कोई संबंध बनेगा। गुरु हमारे आपके शरीर में नहीं है, वो एक भाव सत्ता है, उनको हम आप भाव ही दे सकते हैं, अपने मन से अपना ही बना सकते हैं, अपना ही सोच सकते हैं। तो इसीलिए साहब ने कहा है कि अध्यात्म का ईंधन जो है, ईंधन मतलब पेट्रोल, डीजल, ठीक है, तो भाव ही है। अध्यात्म का ईंधन भाव है। अध्यात्म में चलिएगा, मन से चलिएगा तो वही चलना है, बाकी शरीर से चलना या बोली से चलने का कोई मतलब नहीं है। कर्ता भाव जब गिरता है तब शिष्य भाव का अंकुरण होता है, शिव भाव का अंकुरण होता है। कर्ता भाव जब गिरता है तब शिव भाव का अंकुरण होता है। कैसे? कर्ता भाव जब गिरता है तो शिव भाव का अंकुरण होता है। कैसे? कर्ता भाव मतलब हम आप, हम ये किए, हम वो किए, मेरा नाम ये है, ये मेरा अपना है, ये मेरा है, हम फलना है, हम चिलना है, ये आपका हुआ कर्ता भाव। मतलब ये जगत का भाव, दुनिया का भाव, मैं, हम, ये हमर खेत है, ये हमारा सामान है, ये हमर है। तो जैसे ही क्या था कर्ता भाव, जब कर्ता भाव जब गिरता है तब शिव भाव का हम अंकुरण। आप शिव के शिष्य होंगे, उस जगत गुरु के शिष्य होंगे, तो हमारा आपका मन झुकता है। मन जैसे झुकेगा तो लगेगा कि अरे ये तो मेरा ही है यार। तो वहाँ जो मैं है आपका वो हम में आ जाता है, हम जो है वो सब में आ जाता है। लगता है कि अरे यार ये तो जाने की जगह है, कहाँ मेरा मेरा अपना अपना किए जा रहे हैं। तब हम लोग सबको ले करके चलते हैं। ऐसा तभी होता है जब हम शिव को अपना गुरु बनाएंगे, जब हम साहब दीदी को अपना बनाएंगे, तभी हमारा और आपका मन झुकेगा। और साहब ने कहा है, साहब ने लिखा है कि शिव शिष्यता आपके मन को कातर होने की चीज़ है। कातर का अर्थ हुआ झुकना, निरीह होने की चीज़ है। मतलब आप कहते हैं कि अरे भाई ये तो जाने की जगह है, यहाँ हम क्या सब कुछ समेटने पर लगे हैं, ये भाई भी मेरे हैं, ये बहन भी मेरी है, वो भाई भी मेरा है, वो सब मेरा है। तो जैसे हमारा आपका मन शिव की ओर चलता है, साहब दीदी माँ की ओर चलता है, तो हमारे आपके अंदर जो एक मैं है, मैं, वो खत्म हो जाता है। हम जब कहते हैं कि ये मेरा है, खत्म हो जाता है, ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरा अपना है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और बच जाते हैं सिर्फ शिव और साहब दीदी माँ। नमन में नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, ये क्या अंतर है?
मैंने नमन में कोई प्रणाम करे तो नमः शिवाय बोलेगा कि ओम नमः शिवाय, अब दोनों में क्या अंतर है? देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शिव का मंत्र पंचाक्षर है। अगर ओम लगाते हैं तो ये 6 अक्षरों का हो जाता है। अगर आप ओम कहीं भी आप पढ़िएगा तो आपको मालूम है कि मंदिर भी जाइएगा तो लिखा तो रहता है ओम नमः शिवाय भी लिखा रहता है, पर लोग कहता है कि शिव का मंत्र पंचाक्षर रहता है। जब ओम नमः शिवाय लगाइएगा तब तो 6 अक्षर का हो जाएगा। वो 5 अक्षरों का मंत्र। नमः शिवाय एक अलग स्वयं में मंत्र है। आप ओम समझिए, इसको ऐसे समझिए कि ओम एगो डिब्बा है। हम लोग बाजार से सामान खरीद के लाते हैं, अभी कल तिलकुट उलकुट खरीद के लाए होंगे, डब्बा में दिया होगा, डब्बा समेत तो खा के नहीं आए हैं, डब्बा को खोले हैं, पन्नी से निकाले हैं, तब तिलकुट खाए हैं और आए हैं। ओम वैसे ही एक डब्बा है खूबसूरत सा, जिसमें नमः शिवाय रखा है। उसको निकालिए, शिव को प्रणाम कीजिए, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। देखिए, इस धरती पे सब कुछ शिव के हैं। ओम भी उन्हीं का है, नमः शिवाय भी उन्हीं का है। ओम नमः शिवाय भी। मुद्दा है कि हमको और आपको प्रणाम करना है उनको, तो उनको प्रणाम करने की कोशिश कीजिए नमः शिवाय से। जो गुरु भाई और बहन निश्चल भाव से शिव गुरु सत्ता से जोड़ने की बात करते हैं, उन गुरु भाई बहनों का मैं सदैव आभारी रहूँगा। ये साहब का है ना। देखिए, साहब की ये पंक्ति है, आओ चले शिव की ओर की। साहब ने जो आओ चले शिव की ओर में लिखा है, मैं हरिंद्रा ने, उन्होंने जब अपनी बात कही है, पूरी किताब उन्होंने ही लिखी है, पर शुरू में उन्होंने अपनी बात कही है, आपसे अपनों से अपनी बात की है, तो उन्होंने लिखा है कि जो शिव की ओर निस्वार्थ भाव से चल रहे हैं, जो शिव की ओर चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं कि शिव अच्छे हैं, मुझको उनको अच्छे लग रहे हैं, मुझको उनका काम करना है। साहब ने लिखा है कि मैं वैसे लोगों का पद प्रक्षालन करूंगा, वैसे लोगों के सामने मेरा मस्तक झुका है, मतलब मेरा सिर झुका हुआ है। सोचिए, साहब जैसा आदमी अपने आप को झुका रहा है हमारे आपके सामने, तो थोड़ा तो समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो चाह रहे हैं वो करें। छोटी सी चाहत है उनकी, है, पूरी करिए। उन्होंने क्या नहीं दिया है हमको और आपको दिखता है कि वो शिव ने दिया है, और सच्चाई ये है कि हम आप शिव का काम कर सकें, इसीलिए साहब और दीदी ने दिया है। वो जैसा चाहते हैं करने की कोशिश कीजिए। वो हम एहसानमंद है हमारे आपके जैसे छोटे से आदमी के लिए। कितनी बड़ी बात है ये, तो हमको और आपको सीखना चाहिए कि साहब कैसे अपने आप को छोटा समझते हैं। साहब ने लिखा है कि शिव शिष्य अपने आप को सबसे छोटा समझते हैं, तो साहब दीदी माँ से सीखने की ज़रूरत है हमको और आपको, और इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मन झुकेगा तभी मन बड़ा, झुकिएगा तभी बड़ा होइएगा, झुकिएगा तभी बड़ा होइएगा, ये याद रखिए। और झुकेंगे तभी जब शिव की दया होगी और साहब दीदी माँ का आशीर्वाद होगा। एक जिज्ञासा गुरु भाई लिखते हैं कि साहब कहाँ मिलेंगे? वो तो बहुत जगह साधना किए हैं, और मुजफ्फरपुर में मंत्र मिला है, प्रसाद खिलाए हैं मंदिर में, मधेपुरा में, और कहीं कुछ मिला है, पटना में भी 106 में रहे हैं। तो अभी वो कहाँ रह रहे होंगे जो जाने से हमको ज़्यादा फायदा हो जाए? बताने की जरूरत है कि साहब कहाँ मिलेंगे। साहब आपके दिल में मिलेंगे, कभी नजर तो झुकाइए। और कहाँ मिलेंगे साहब? साहब ने किसी स्थान विशेष को नहीं पकड़ा, साहब ने बस शिव को पकड़ा। हमारा आपका कर्तव्य है कि हम आप साहब दीदी को पकड़े हुए शिव को पकड़े। साहब ने कहा है कि आपके दिल में मैं हूं, आप एक बार झांकिए तो सही, एक बार पुकारिए तो सही। मीरा ने कृष्ण को पुकारा तो आ गए, द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा तो आ गए। अरे वो साहब हैं, आपको पुकारने की भी जरूरत नहीं है, खाली मन से बुलंद तो होइए कि वो आपके अपने हैं। आप जहाँ हैं वहीं साहब हैं। आप अपने घर में हैं तो साहब दीदी माँ आपके साथ हैं, आप बाहर हैं तो साहब दीदी माँ आपके साथ हैं। बाकी आपका जो मन करे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि आपको मंदिर जाने से साहब मिलेंगे, मस्जिद जाने से साहब मिलेंगे, चर्च जाने से साहब मिलेंगे, आपको जो लगता है करिए, बस उनको अपना समझिए। साहब आपके दिल में है, साहब आपके बच्चों में है, साहब आपके अपनों में है। कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं? एक बार दिल से साहब को पुकारिए तो सही। 106 में बहुत समय गुजारे हैं साहब। हाँ, सबसे ज्यादा। एक दिन आप वीडियो भी डाले थे। अभी हम लोग गए थे। काहे डाले थे वीडियो? एक्चुअली हम लोगों का बचपन भी B106 में बीता। B106 हम लोगों के लिए तो चमत्कार का घर है भाई। हम लोगों ने वहाँ तो चमत्कार देखा। मधेपुरा में तो बहुत छोटे थे, वो याद नहीं है हम लोगों को।
तो B106 में हम लोगों ने देखा है, चीज़ों को होते हुए देखा है। साहब दीदी माँ को आपके लिए रोते हुए देखा है, इसलिए हम लोग गए कि वहाँ जा करके हम लोग अपने बचपन की याद को थोड़ा ताज़ा करें, साहब दीदी माँ के आशीर्वाद बोलें। इसीलिए हम लोग B106 गए थे और साहब के जीवन का सबसे ज़्यादा समय वहीं बीता है, तो हम लोगों को अच्छा लगा था, इसीलिए गए थे। देखिए अब कोई लिंगराज के बारे में नीचे से बोला जा रहा है कि लिंगराज मंदिर में आप गई थी तो क्या देखिए, हुआ? अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, छुट्टियां थी स्कूल की, तो इनको ले करके साहब के साथ तो बहुत पहले गए थे, 2013 में गए थे हम लोग। तो वहाँ मंदिर के इस पे दीवार पे मैंने कहा कि यही है लिंगराज मंदिर, तो वहाँ साहब का चेहरा उभरता है और साहब कहते हैं मैं ही तो हूँ यहाँ। तो बस यही है, साहब आपके दिल में। देखिए, ये मत समझिएगा कि सामने वाला आदमी आप खुद में एक चमत्कार हैं। जिसके गुरु शिव हैं, ये चमत्कार से कम नहीं है। जिसके अपने साहब दीदी माँ है, ये चमत्कार से कम नहीं है। आपके बीच आए, अच्छा लगा, शिव का काम करिए, साहब दीदी का काम करिए, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। वो है आपको और हमको शिव की ओर ले चलने के लिए, महादेव का काम करिए। यहाँ पे देखिए, इसकी गिनती संभव नहीं है, मुझे लगता है 5-6 हज़ार, पता नहीं, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 10 हज़ार हो सकता है। भाई, जिन्होंने भी अभी शिव को गुरु बनाया है, आपके जीवन का सबसे अच्छा समय यही होगा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जिन्होंने भी शिव को गुरु, इसमें असंख्य नाम है, सैकड़ों हज़ारों नाम है, लग रहा है असंख्य तो नहीं कह सकते, पर हज़ारों नाम है। तो जिन्होंने भी शिव को गुरु बनाया है, शिव का अंतरिक्ष साम्राज्य इसकी घोषणा दर्ज करे। आप घर जाएं, सुरक्षित जाएं, अच्छे से जाएं। आप लोग साहब दीदी के लोग हैं, शिव के लोग हैं। आपका सुरक्षित घर पहुंचना आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। हम सभी को आप आशीर्वाद दें। हम लोग इस नए साल में शिव का काम करें, साहब दीदी का काम करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की शिव गुरु महोत्सव